डेवलपमेंट का जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम कहा कि 40 साल से काम कर रहा हूँ। ये जो काम है बेसिकली लोगों में छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने का और उनको बेसिकली एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करके उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने का ये काम चल रहा है। और इसमें बहुत अच्छा सक्सेस है। मोर देन 80% लोग आज अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इंडिया में आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैं जो 40 साल में अनुभव लिया है, ये जो एरा है जो 2020 से चालू हुआ, 2020 से 2030 तक, ये जो एरा है, दिस इज सपोज टू बी द गोल्डन एरा। इस एरिया में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। वर्ल्ड में काफी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत इमर्जिंग है, बहुत ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज है। इतना अच्छा, जिसको हम कहते हैं गोल्डन एरा है, सुवर्ण काल है, फिर भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरी जगह ये भी है कि स्टार्टअप्स बहुत सारे फेल हो रहे हैं, है ना। और कई प्रॉब्लम्स भी है। तो फिर ये कैसे है? एक जगह हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, दूसरी जगह हम देख रहे हैं स्टार्टअप फेल भी हो रहे हैं। लेकिन तीसरी जगह ये भी कि हमारे सक्सेस मोर देन 80% है। तो ये क्या मामला है, ये हम थोड़ा जान लेंगे। अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानेंगे, हम बिजनेस क्यों करना चाहिए वो भी जानेंगे। देखो, बिजनेस करने के एक 3-4 रीजन मैं हमेशा बताता हूँ। पहला रीजन, ऑफकोर्स, अगर आपके बहुत सारे सपने हैं तो सपने पूरे करने की क्षमता बिजनेस में ही है। बाकी दूसरों से आप सपने नहीं पूरे हो सकते, खाली अपनी नीड्स कंप्लीट हो सकती है। लेकिन सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में ही पैसा आएगा और पैसों से ही आप सपने पूरे कर सकते हैं, है ना। तो इफ यू वांट टू रियली अर्न लॉट ऑफ मनी, देन यू हैव टू डू बिजनेस ओनली। और बिजनेस में फ्रीडम मिलता है। देखो, आप जॉब करने वाले काफी लोग बताए, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जॉब बुरा है, लाख रुपया भी तनख्वाह है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं है, उनकी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर पा रहे, है ना। और एक बाउंड बाय लॉट ऑफ लिमिटेशंस। तो ये बिजनेस में क्या है कि आपको फ्रीडम ही फ्रीडम है, जो दिल में आए वो कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप ही खुद बॉस हो, आपके कोई बॉस नहीं है। तो इसलिए तो बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये समझता हूँ कि आप बिजनेस जो है ना, वो आपको यंग रखता है। मैं 63 ईयर का आपके सामने यंग बैठा हूँ, है ना। मैं 15 घंटे काम करता हूँ तो मतलब यंग तो हूँ, है ना। मेरे से बहुत यंग है अमिताभ बच्चन, 83 साल में भी काम कर रहे हैं, हमारे मोदी जी 78 में भी काम कर रहे हैं, 75 में भी काम कर रहे हैं। मेरा कहना क्या है कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम में अगर आप बिजी रहते हो तो आप हमेशा जवान रहते हो। और बिजनेस ये कंस्ट्रक्टिव काम है, तो आपने ये करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस के द्वारा आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है, आपका एक अस्तित्व तैयार होता है। तो अगर ये करना है तो बिजनेस करना है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी है, बिजनेस करना है तो वो कोई ऐसी आसान बात तो थोड़ी है। आसान होती तो हर कोई करता था। ये आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है इसलिए तो करना है। सबसे बड़ी समस्या मेरे ख्याल से लोगों की है कि जो भी स्टार्टअप फेल्योर है ना, उसका एनालिसिस देखो, आप नेट पे भी मिल जाएगा। 42% फेल्योर बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन है। प्रोडक्ट ही रॉन्ग सिलेक्शन, कंसेप्ट ही गलत है, आइडिया ही गलत है, वो आइडिया उसको मैच ही नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग वो कुछ अंदाज नहीं करके, खाली मार्केट की नीड है, लेकिन वो वेदर इट इज मैचिंग टू योर कैपेबिलिटीज, दैट शुड बी चेक ना, बिफोर वेंचरिंग। ये जैसे शादी के जैसा है। अपनी जो भी स्पाउस है उनके साथ अपना जमेगा कि नहीं, ये पहले देखना चाहिए, फिर शादी करना चाहिए। नहीं तो फिर आज आज की तारीख में डाइवोर्स भी बहुत हो रहे हैं। ऐसा डाइवोर्स बिजनेस में भी बहुत हो रहे हैं, नहीं जम रहा है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग सिलेक्शन है, प्रोजेक्ट ही गलत सिलेक्ट किया है और उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट भी किया है। मार्केट सर्वे ठीक से किया नहीं है, बिजनेस प्लान बनाया नहीं है, खाली बैंक के लिए या इन्वेस्टर के लिए एक पिच बनाया, बस उसको लगा कि अभी हो गया, काम हो गया। ऐसा नहीं है।
देखो, बिजनेस तो हमें करना है, इन्वेस्टर को नहीं करना है। इन्वेस्टर तो पैसे देने वाले, बैंक पैसे देने वाले हैं, लेकिन बिजनेस तो हमें करना है। तो बिजनेस की गहराई मुझे मालूम होना जरूरी है, मुझे मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। आज जितनी अपॉर्चुनिटीज है, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि बिजनेस क्या करूं, इनफैक्ट क्या क्या करूं ये सवाल होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे पास, सर क्या करे, क्या करने का वही उनका सवाल है, कौन सा बिजनेस करो। हम तो उस सवाल का भी जवाब दे रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये एक अलग ऐसी इंडस्ट्री की, इसमें बहुत सारी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज है। डिहाइड्रेशन से लेके फ्रोजन फूड तक, या फिर तुम्हारे पल्प से लेके जूसेस तक, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और ये कभी खत्म ना होने वाली चीज है। तो फूड प्रोसेसिंग, ये अभी मुझे अच्छा लगा, कोई एग्रीकल्चर करना चाहता है एज ए बिजनेस, कांग्रेट्स। एग्रीकल्चर को तो आज बिजनेस की तरह देखने का ही बहुत जरूरी है। आज तक हम एग्रीकल्चर को बिजनेस के हिसाब से देखा ही नहीं, है ना। इसलिए उसमें लोग नुकसान कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल महाराष्ट्र में तो, या कई सारे राज्यों में हम देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं लोग। इतना अच्छा पावरफुल बिजनेस दूसरा है ही नहीं, जहाँ पे 100 ग्राम बीज डालो और 10,000 10 टन माल निकालो। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ एग्रीकल्चर है। लेकिन वो अगर प्लांट वे से करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरियल वे से करते हैं, पूरा मार्केट का स्टडी करके करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं तो ये कहता हूँ अगले 10 साल ये एग्रीकल्चर के है। कोरोना आओ या कोई और आओ, खाना कम नहीं होने वाला है। अपने प्रोसेस फूड की मार्केट 12 लाख करोड़ की है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एक बहुत बड़ा मार्केट इमर्ज हो रहा है। एनर्जी का जो यूसेज है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस है वो कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स के ऊपर अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। सिर्फ सोलर ही नहीं, सॉलिड वेस्ट का जो है उसके ऊपर, उससे जो एनर्जी बन रही है उसको बहुत अच्छा डिमांड है। हमारे इंडिया में का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास वेस्ट बहुत है, स्क्रैप बहुत है। इसका अगर हम अच्छा, ये जो वेस्ट है उससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी तरह पकड़ रही है। आप जरा एक, आप प्लानिंग कमीशन के साइट पे जाइए, आपको ये मिलेगा कि सर्विस इंडस्ट्री 54% ग्रो कर रही है इंडिया में। 54%। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 8 to 10% है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 5 to 6% है। वेरएज सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 54% है। हालांकि अमेरिका और जर्मनी ऐसे देशों में वो ग्रोथ 85% से ऊपर है। तो सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और अभी क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसकी वजह से सर्विस इंडस्ट्री भी आप बड़े स्केल पे लेके जा सकते हो। जैसे कोचिंग क्लास हमें मालूम था कि कोई शहर तक ही परिमित रहता था, वो लिमिटेड वो शहर की तक। अभी तो बायजू या फिर बहुत सारे बंसल वगैरह, सो मेनी थिंग यू कैन सी, कि जो पूरे जिनके फ्रेंचाइजी नेटवर्क है और जिनका ऑनलाइन के माध्यम से पूरा वर्ल्ड ये मार्केट हो गया है। मेरा कहने का है, ये सारी खाली कोचिंग इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें आज बहुत कम पैसों में आप अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, और जिसको वर्किंग कैपिटल की समस्या ही नहीं है, और जिसमें बड़े जाइंट आने वाले नहीं है। तो सर्विस इंडस्ट्री, फिर वो स्किल बेस्ड हो, नॉलेज बेस्ड हो, या रिसोर्स बेस्ड हो, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हमने काम करना चाहिए, है ना। ई कॉमर्स ये बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है। 72% ग्रोथ है। 72%। हमारा कोई भी बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकते हैं आप। जैसे बताया श्री राम ने कि हमने कोरोना में हमारा बिजनेस ऑनलाइन लेके गए हम। आज हमारे 40 कोर्सेज है जो ऑनलाइन चल रहे हैं। नहीं तो हमारा अस्तित्व सिर्फ नासिक शहर तक मर्यादित था, लिमिटेड था। आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, तो पूरे वर्ल्ड के भी लोग आ रहे हैं। हमारे इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एक ऑलरेडी यूएस के कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 60 कंट्री से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट, एंड द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज फॉर यू।
तो ई कॉमर्स एक बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। कोई भी बिजनेस आपको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही है। शेयर मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ पा रहे हैं आप। ये सब ट्रेंडिंग एक्टिविटीज है जो बहुत, जिसमें बहुत स्कोप है। ऐसे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में हम बता सकते हैं। आज जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके करके आज बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम इंडिया में बन रहे हैं। आज जैसे देखते हैं ई व्हीकल जो है अभी ऑलमोस्ट 100% तक पूरा उसका जो स्पेयर्स है एक्सेसरीज इंडिया में बन रही है। सोलर पैनल सोलर सेल्स अभी इंडिया में बन रहे हैं। एक आत्मनिर्भरता की ओर हम जा रहे हैं। डिफेंस है, रेलवेज है, टूरिज्म है, ये सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हम देखिए अभी जस्ट कुंभ चल रहा है। आज की तारीख में लगभग 38 करोड़ लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। आप सोचो, और उनका प्लान है कि 50 करोड़ लोग कम से कम विजिट करेंगे। 50 करोड़ इंटू 5,000 मिनिमम एक्सपेंडिचर आप पकड़े तो आप देखो टर्नओवर क्या है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही है। हर क्षेत्र में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एविएशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही है। तो मेरा कहना क्या है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है इंडिया में जहां पे ग्रोथ नहीं है। खाली क्या है कि ये फील्ड ठीक समझ के अपने लिए क्या सुटेबल है वो देख के अगर आप काम करते हैं तो फिर बहुत अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। ऐसा कभी भी मैंने देखा नहीं, ऐसा एरा मैंने देखा नहीं 40 साल में। इतना अच्छा पॉजिटिव कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। हम देख रहे हैं फिर अमेरिका चाइना वार चल रहा है, ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, उसके आगे चाइना कुछ कर रहा है, मेक्सिको कुछ कर रहा है ना। लेकिन इनका समझो वो डिप सीक आ गया जो चैट जीपीटी को ये कर रहा है। लेकिन डिप सीक आ गया तो उसका बेनिफिट इंडिया को है। अमेरिका को नुकसान है लेकिन इंडिया को तो बेनिफिट है ना। चाइनीज हार्डवेयर ने इंडिया का काम आसान कर दिया है। मेरा कहना क्या है कि ये सब बातें हमारे जैसे बोलते हैं, मराठी में कहते हैं, पत्थर पड़ रहे। यूएस चाइना वार में हमारा इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह हो सकता है। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखो, हर सेक्टर में हम बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। और अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आ रही है। बहुत अच्छी तरह प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज हमारे जो कर रहे हैं राज्यकर्ता, बहुत अच्छी तरह स्कीम्स है। अभी देखा हमारे कभी नहीं इतना एमएसएमई की तरफ ध्यान दिया गया, स्टार्टअप की तरफ ध्यान दिया गया। ये बजट जो आया उसमें एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है। आप 10 करोड़ तक लोन मिल रहे हैं एमएसएमई में, जहाँ पे पहले 1 करोड़ तक लोन मिलना मुश्किल था। अभी एमएसएमई की डेफिनेशन भी बढ़ गई है। 25 करोड़ तक आपका एक अभी एमएसएमई को ये किया है। मेरा कहना क्या है, इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक आप तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बहुत सारे बेनिफिट 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में करने वाले लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। महाराष्ट्र में 70% तक आपको सब्सिडी है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के। डी प्लस जोन में आप डालते हो तो 70% सब्सिडी, कहीं पे 60% है, 50% है। और ये सब्सिडी जो है इट इट इज अगेंस्ट योर जीएसटी रिफंड, आपको जीएसटी रिफंड के माध्यम से मिली जाती है। हमने देखा इस बजट में एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। बहुत सारी नई नई चीजें एक्सपोर्ट में हो रही है। एक्सपोर्ट का ही खाली टर्नओवर $2 ट्रिलियन का करने का प्लान है 2025 तक, एंड तक। 2 ट्रिलियन डॉलर। उस हिसाब से सब कदम बढ़ रहे हैं। हमारे बड़े बड़े पोर्ट आ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में ये बाउधन पोर्ट आ रहा है। इतना बड़ा पोर्ट है कि जो जीएनपीटी से भी बड़ा है। जो गुजरात और महाराष्ट्र और इवन एमपी टू सम एक्सटेंट इट विल बी वेरी यूजफुल। और ऐसे बहुत जगह पोर्ट बन रहे हैं। कहाँ ड्राई पोर्ट हो रहे हैं। नासिक में हमारा एक ड्राई पोर्ट भी हो रहा है। तो एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा अगर मुझे पोर्ट तक पहुंचाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, डायरेक्ट सुविधा हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, खर्चा कम होगा।
तो मेरा कहना क्या है कि एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। जो हमारा एक टाइम ऐसा था, आर्य चाणक्य के टाइम, हम 70% हमारा शेयर था पूरे वर्ल्ड में। आज वो शेयर खाली 5% 7% है। लेकिन ऑफकोर्स ये बढ़ेगा अभी, फिर भी $2 ट्रिलियन तक जाएगा। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी $5 ट्रिलियन तक जा रही है। मेरा कहना क्या है दोस्तों, मैं ग्लोबल बातें नहीं कर रहा हूँ, लोकल बातें की तरफ ध्यान दो। लोकल रिसोर्सेज जो भी है, आप उसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करके कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इनोवेशंस भी लाते हैं। लोगों को क्या है, इनोवेशन मतलब उनको लगता है कि वो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में बैठ के कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे उसको कुछ डेवलप करूँ, ऐसा कुछ जरूर नहीं यार। थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाना है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस एवरी डे। लेकिन ये चेंजेस कभी रुकने नहीं चाहिए। जैसे किताब एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी बातें रोज करो। हमारे एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है नासिक के, जो जिनकी पोलैंड में भी फैक्ट्री है, नरेंद्र गोलिया करके। इनका एक ही मंत्र है। वो बोलते हैं भाई, डेली कुछ चेंज करो। कल से आज अच्छा, आज से कल अच्छा, कल से और परसों अच्छा। अगर आप ऐसे इनोवेशन निरंतर करते रहे, तो इंडिया सुपर पावर 47 के पहले भी बन सकती है। इतना पावर है आज इंडिया में। 2030 तक हमारा प्लान है कि $7 ट्रिलियन बनाने का। तो मेरा कहना क्या है कि आज 5वें नंबर पे हम, फिर हम 4 नंबर पे तो इस साल ही आ जाएंगे, और बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब हम सुपर पावर भी बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास देखो, ये सब बातें हैं, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और रिक्वायरमेंट है। आज आपको लोन की कमी नहीं है, मार्केट की कमी नहीं, जगह चाहे उतनी मिल सकती है। फिर क्या कमी है? फिर क्या कमी है? वो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। वो नहीं है। लोगों को क्या दिखता है, भाई भाई यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत हाँ, लेकिन वेदर यू पोजेस दैट माइंडसेट। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। दैट इज द इनविटेबल पार्ट। आपको प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, लेकिन प्रॉब्लम के आने के बाद आपका माइंडसेट क्या है? आप उससे हर रहे या गिव अप कर रहे हैं, वही आपकी परीक्षा है, वही आपकी टेस्टिंग है। अगर वो टाइम अगर आप निकाल लेते हो, तो देखो फिर अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है। माइंडसेट की बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने वो किताब लिखी एक मराठी में हमारे, उद्योगी मन, कि माइंडसेट पहला ठीक करो। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना, सक्सेस होने के लिए दो चीजों की मेरे हिसाब से जरूरत है। एक तो माइंडसेट और दूसरा स्किल सेट। एंड व्हेन यू कॉल समथिंग एज अ स्किल, दैट मीन्स व्हाट, इट कैन बी डेवलप्ड। आज आपके अंदर समझो इस रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, आप डरते हो। लेकिन क्या हमेशा जिंदगी भर डर रहेगा क्या? मैं भी बहुत डरता था, लेकिन अभी डर नहीं रहा। ये कोई ऐसी परंपरा चलने वाली थोड़ी है। इससे हमें निकलना है ना बाहर, है ना। डर के तो काम नहीं होगा। कंपटीशन ग्लोबल रहेगी, और जितनी कंपटीशन रहेगी उतनी हमारी डेवलपमेंट रहेगी। तो ऐसा हमेशा सोचो। अपने गली में सिर्फ शेयर शेयर नहीं होना है, पूरे इंडिया में शेयर बन के चलो ना आप। रास्ते कम हो जाएंगे, इतना इतना मार्केट है। मार्केट की कोई चिंता नहीं दोस्तों। 140 करोड़ जनता जहां पे रहती है, वो उसका ही मार्केट कितना बड़ा है, आप सोचो तो सही। आप वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। 50 करोड़ इंटू 50,000, 5,000। इतने टूरिस्ट आ रहे प्रयागराज में, फिर प्रयागराज में जा रहे तो अयोध्या में जा रहे। अयोध्या का टारगेट था उनका 10 करोड़ का, वो 25 करोड़ हो गए। और क्या हो रहा है? हर जगह अपने, अभी तो ऐसा है कि अभी बाहर के लोग भी बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं इंडिया में। हर टाइप की एटमॉस्फेयर है इंडिया में। तो टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, सर्विसेज इंडस्ट्री बढ़ रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है। बस इसमें से कुछ चुन के जो आपके कैपेबिलिटी के लिए अच्छा है, उसको चुन के प्रॉपर मार्केट सर्वे करें, है ना।
देखो मार्केट बहुत है, लेकिन वो अपने लिए कितना है ना। मेरा मार्केट शेयर कितना रहेगा, उसका एक एस्टिमेशन करना चाहिए पॉजिटिव वे से, है ना। और कोई भी प्रोडक्ट करने के पहले उसको उसका एक 4 क्वेश्चन का तो जवाब मिलना ही चाहिए। कैन आई मेक इट, मैं बना सकता हूँ या नहीं। कैन आई सेल इट, मैं बेच सकता हूँ या नहीं। कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, मैं इससे प्रॉफिट कमा सकता हूँ क्या नहीं। उसके लिए बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, ये खाली इन्वेस्टर्स के लिए या बैंकर्स के लिए बनाना है, बिल्कुल नहीं। आपको समझना चाहिए ना आप कितने पानी में हो। यू शुड नो द सिचुएशन। इसलिए बिजनेस प्लान हमें बना, ये काबिलियत हमारे अंदर चाहिए। हमारा जो प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, वो ये सब बातों के ऊपर हम ख्याल कर रहे हैं। 4 हफ्तों में उनका एक माइंडसेट बनना और उसके लिए पूरी प्रिपरेशन होना। मार्केट सर्वे किस तरह करें, बिजनेस प्लान कैसे बनाए, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। प्रोडक्ट के पीछे नहीं लगना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के पीछे लगो। व्हाट पार्ट की तरफ ध्यान मत दो, हाउ पार्ट की तरफ ध्यान दो। अनफॉर्चुनेटली सब लोग है ना, व्हाट क्या करे क्या करे, भाई कैसे करे ये समझ आए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। देखो जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज है वो हर टाइप के बिजनेस में आपको दिखते हैं। क्यों? और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। फिर देखो मारवाड़ी लो, पंजाबी लो, सिंधी लो, गुजराती लो। मैं कोई जातिवाद से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यू विल फाइंड ऑल दीज कम्युनिटीज आर सक्सेसफुल इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। व्हाई? बिकॉज दे नो हाउ टू डू इट। व्हाट इज नेवर इंपॉर्टेंट। हम अनफॉर्चुनेटली व्हाट की तरफ जाए, सर मुझे क्या करूं क्या करूं, अरे भाई कुछ भी करो, हर चीज को स्कोप है, लेकिन कैसे करूं ये समझ लेना। ये समझना बहुत जरूरी है, कैसे किया जाए बिजनेस, कैसे शुरू करे, कैसे बढ़ाए, कैसे स्केल अप करे, कैसे मार्केट सर्वे करे, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, कैसे मार्केटिंग करे, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करे। ये सब बातें अगर आप समझ ले, कैसे टीम बनाए, कैसे को फाउंडर चुने, कैसे इनोवेशंस लाए, ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट, इवन इफ यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड डजंट मैटर। जरूर नहीं कि आपके पास कोई बिजनेस का बैकग्राउंड चाहिए, आपके पास बहुत पैसा चाहिए, ऐसे कोई जरूर नहीं है आज की तारीख में। व्हाट यू मस्ट हैव इज आइडिया एंड वे टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। दीज आर द टू थिंग्स विच यू रिक्वायर। और वही चीज हम हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कर रहे हैं। जो हमने 4 हफ्ते का कॉम्प्रेस किया है, जिसमें एक 15 दिन का हमारा एक फील्ड वर्क भी दिया है लोगों को। फिर आप कहीं से भी हो, जम्मू कश्मीर से हो या फिर बिल्कुल पौंडीचेरी से हो या आंध्र प्रदेश से हो, वो 15 दिन आपको एक रिस्पेक्टिव काम है जिसमें डेली आपका रिव्यू लिया जाएगा। आपको एक्सेस दिया जाएगा कभी कहीं से भी बात करने का। और 15 दिन के रिव्यू के बाद फिर आपको 3 दिन नासिक में आना है, जहाँ पे आपका एक अचीवर्स माइंडसेट ट्रेनिंग रहेगा। क्योंकि हमें वो माइंडसेट बनाना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है ना। हमारे अंदर देखो, हर सवाल की जवाब आपके पास ही है, लेकिन वो आपको पता नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड से प्रोग्राम करने के बाद वो फिर मैनिफेस्ट कैसे करे, वो सब बातें भी हम करने वाले हैं यहाँ पे। मेरे जैसे बताया कि मेरे 10 लोग ऐसे जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, और वो वही लोग हैं जिनके पास मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे। तो किसकी जागीर है ही नहीं दोस्तों। ये हर किसी की बन सकती है ये चीज। एंटरप्रेन्योर हर कोई बन सकता है। खाली क्या है कि वो एक माइंडसेट उसके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम तो आने ही वाले हैं। ऐसा मत सोचो कि भाई यार ये इसमें एकदम सब कुछ एकदम रेड कार्पेट ट्रीटमेंट आपको सबसे मिलेगा और एकदम मस्त बढ़िया आज इंडस्ट्री शुरू करो, 1 महीने में गाड़ी आ जाएंगी, 10 महीने में बंगला आ जाएगा, ये सब हो सकता है, नहीं है ऐसे बात ही नहीं।
लेकिन इसके लिए पेशेंस भी रहना पड़ेगा आपको, गिव अप नहीं करना है। आपकी टेस्टिंग होती है। देखो दोस्तों, सोने की ही टेस्टिंग होती है। अगर आप सोना है तो आपकी टेस्टिंग होनी है। फिर ये आपको भाव है ना, फिर 82,000 83,000 भाव क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसकी टेस्टिंग बहुत है। जो बीच में ही पिघल जाता है वो या तो जिंक होता है या फिर ब्रास होता है। हम अगर गोल्ड है तो फिर उसको तो टेस्टिंग में जाना पड़ेगा। तकलीफें है, मुश्किलें है, लेकिन अगर पॉइंट सेट हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट है तो ये तकलीफें भी हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते आ सकती है। मैंने तो यही देखा है कि हर हर प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आता है ना, वो कुछ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए आता ही नहीं है। 1994 में, मैं 1995 तक, मैं 85 टू 95 गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। 94 में मेरा बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरे दोनों पैर टूटे हैं। वो एक्सीडेंट हुआ तो मेरा उद्योग वर्धनी शुरू हो गया। अदरवाइज मैं गवर्नमेंट जॉब ही करते रहता था। अभी कोरोना आया, हमारे लिए तो ब्लेसिंग्स हो गए वो। हम ऑनलाइन आ गए। अगर कोरोना नहीं आता तो हम नासिक डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाते ही नहीं थे। सो थैंक्स टू कोरोना। 2023 मेरे लिए थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन ही बहुत रहा। 6 बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। ब्रेन हेमरेज हुआ, ये हुआ वो, ठीक है, वो जान दो, वो होते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, मैंने नया कल्चर शुरू कर दिया, वर्क फ्रॉम हॉस्पिटल। उसमें मैंने किताब भी निकाली जो आज काफी हिट है। उद्योगी मन करके मेरी किताब है। मेरा कहना क्या है कि कोई चीज बुरी होती ही नहीं है। आपका दृष्टिकोण, आपका माइंडसेट, वो आपकी थिंकिंग, ये बुरी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी तो हर टाइम हर जगह है, लेकिन वो पॉजिटिव माइंडसेट हर किसी के पास नहीं है। वो डेवलप करना पड़ता है। बाय बर्थ हमारा निगेटिव माइंडसेट होता है। वी आर निगेटिव बाय बर्थ। कोई भी निगेटिव चीज हमारे दिमाग में आने के लिए उसे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। कोई लोग तो मेरे बारे में भी अभी निगेटिव सोचते होंगे, क्या ये ऐसे मार्केटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो ऐसे आज शायद सोचते भी होंगे। निगेटिव सोच आने के लिए कोई कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आपने कहीं देखा है क्या? वहां पे लिखा है कि यू विल लर्न हाउ टू थिंक निगेटिवली। ये कहीं सिखाया नहीं जाता, जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप आती है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, इसके लिए डेलिब्रेट इफर्ट्स करने पड़ते हैं, है ना। और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए डेलिब्रेट इफर्ट्स की जरूरत है। अगर वो आप डेलिब्रेट इफर्ट्स करते हो तो आप भी बन जाएंगे ना यार। मैं इतना निगेटिव पर्सन था, आप सोच भी नहीं सकते। एक्सट्रीम पॉवर्टी मैंने खुद देखी है, लेकिन मैंने हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। ओनली बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट विच आई हैव डेवलप्ड विथ माय ओन एफर्ट्स। उसके लिए हमारे एफर्ट्स खुद के चाहिए। दूसरा कहेगा तो आप पॉजिटिव बन जाएंगे, ऐसे नहीं। आपने अगर, हमने बहुत कुछ बताएंगे, डेढ़ ये हमारा जो 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, फिर बाद में IMT, बहुत सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर काम ही नहीं किया तो फिर वो ट्रेनिंग का भी कुछ मतलब नहीं होगा। मेरा कहना क्या है, ट्रेनिंग का मतलब तभी होगा जब आप वो जो बातें सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करें। और वो इम्प्लीमेंट कैसे करें ये भी हम बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, कहना क्या है, इसका एक सारांश ये है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत है इंडिया में, और जरूरत भी है हम लोगों की। अभी आज वी नीड MSME। देखो, MSME के लिए इतना गवर्नमेंट ने क्यों प्रावधान किया है इस बजट में? क्योंकि दे नो द पावर ऑफ MSME। सबसे ज्यादा रोजगार क्षमता MSME में ही है। MSME माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें ही सबसे ज्यादा पावर है रोजगार की। और हमारे इंडिया में आज रोजगार चाहिए।
लोकल रिसोर्सेस मोबिलाइज करके, वो यूटिलाइज करके, वो एक प्रोडक्टिव असेट बनाने का काम एमएसएमई करती है। और उसमें अगर आप इनोवेशंस करते हैं तो भाई यार, मार्केट की कोई कमी नहीं, पूरा वर्ल्ड ही आपके लिए मार्केट है। 800 करोड़ जनता, सिर्फ 140 करोड़ नहीं, 800 करोड़ जनता आपकी मार्केट हो सकती है। आप उस सोच से काम करो। वहां खाली, हाँ इसमें है ना, बिजनेस करना है ना, तो छोटा सोच के नहीं चलेगा। नहीं तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। वही नहीं है, ऐसा नहीं। किसी को कहा ना, पूछा ना, भाई व्हाट इज योर मिशन, वो कहता है 2 रूम किचन। ऐसे यार, ऐसे सोचेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पूरे इंडिया के दैवत है शिवाजी महाराज। सोच क्या थी देखो, जब कुछ भी नहीं था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन सोच क्या थी, एट द एज ऑफ 16 इस आदमी की सोच थी हिंदवी स्वराज बनाने का। अब भाई हिंदवी स्वराज की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने खुद की स्वराज बना, आपका राज बनाओ ना, जहाँ पे आप राजा होगे, आप किंग होंगे। तो सोचो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट टाइम। 2025 ये बहुत अच्छा साल है, जिसमें बहुत अच्छी चीजें हो रही है और बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए जैसे, ऐसे समझो कि एक रेड कारपेट हमारे इंडियंस के लिए बिछाया गया है। खाली उस पे चलना और उसका लाभ लेना, ये हमारा काम है। वो पाथ पे जाने के लिए, आपको एक एक पाथ हम क्रिएट करके दे रहे हैं आपको, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में आपका पूरा माइंडसेट, फिर आप चाहे कहीं भी रहो, आपका वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से वो सब होगा। और आपको कई सारे असाइनमेंट देंगे 15 दिन की, फिर और 3 दिन का हमारा जो है, एक 3 दिन के लिए आपको नासिक आना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी जो असाइनमेंट्स है वो चेक करके आपको 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे, बातें करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से अभी आपके सवालों का मैं इंतजार करूंगा। आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो यू कैन जस्ट आस्क मी। यस श्रीराम, ओवर टू यू। Yes, thank you sir for wonderful session and अलग अलग आपने पर्सपेक्टिव्स कवर किए टुवर्ड स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी गाइडेंस किया। एंड सो अभी ऑडियंस के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जितने भी चैट के आए वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपके मन में आपको अगर डायरेक्टली अनम्यूट करके भी पूछना है तो आप वैसे भी पूछ सकते हो, बट फर्स्ट हम चैट के क्वेश्चंस लेंगे सो दैट कम से कम डिस्टरबेंस क्रिएट होगा इस ड्यूरिंग द दिस सेशन। सो ये जो प्रोग्राम है, एक 4 वीक्स का डेडिकेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम आपको एवरी डे, हर रोज शाम को लाइव ये प्रोग्राम होता है जिसमें चांडक सर आपको पर्सनली गाइड करते हैं, हर एक सेशन सर गाइड करते हैं। एंड उस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो आपको अलग अलग टॉपिक्स पे फर्दर गाइड करते हैं। मार्केट सर्वे कैसे करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लोन कैसे अप्लाई करना है, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हम कवर करते हैं। बट स्टार्ट टू एंड आपको मतलब आइडिया सिलेक्शन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक हम इस प्रोग्राम में पूरा एंड टू एंड कवर करते हैं। सो ये प्रोग्राम हम काफी सालों से कर रहे हैं, बट एवरी ईयर हम अलग अलग उसमें वेरिएशंस लाते हैं, अलग अलग उसमें रिफ्रेशमेंट्स लाते हैं कि अलग अलग नया कंटेंट लाते हैं कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जो लेटेस्ट मार्केट के हिसाब से अपडेटेड रहो। तो ये साल हमने कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये साल से, जिसमें हम आपको 15 डेज का असाइनमेंट हम आपको इंटेंसिव लेने वाले हैं। एंड फिर उसके बाद हम एक्चुअली ये प्रोग्राम ऑनलाइन ही करते थे, बट ये साल हम उसमें एक ऑफलाइन एलिमेंट भी हमने ऐड किया है, जिसमें आपको पर्सनली 3 डेज हम आपको पूरा रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ, रेसिडेंशियल फूड एंड ऑल फैसिलिटी के साथ हम आपको गाइडेंस करेंगे। सारे जो पार्टिसिपेंट है उसमें आएंगे एंड जितनी भी आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, 4 वीक का जो ट्रेनिंग है उसका पूरा रिवीजन होगा। एंड आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी मिलेगा एंड एक से कुछ ग्रुप एक्टिविटीज होगी कि जिसके द्वारा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको बिजनेस का एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन सा लेना चाहिए ये क्लियर होगा। सो अभी क्वेश्चंस आए हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग हर क्वेश्चन, हमारे हर वेबिनार में हमारे एल्यूमनाइज को हम इनवाइट करते हैं सो दैट वो अपना जो बिजनेस है वो प्रमोट कर पाए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले एंड उनका एक्सपीरियंस कैसा था उद्योग वर्धिनी के साथ वो भी एक लार्जर ऑडियंस तक वो शेयर करें।
सो आज के इस वेबिनार में प्रोफेसर मंगेश खैरे सर जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने हमारा ईडीपी प्रोग्राम किया था, एंड आज अच्छे लेवल पे उन्होंने एक खुद का एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट किया है, अच्छे लेवल पे उन्होंने स्केल किया है। तो मंगेश सर, ओवर टू यू, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड आपके बिजनेस के बारे में भी यस सर। डिटेल। यस। यस सर। सो सबसे पहले थैंक यू सर, श्रीराम चांडक सर एंड सुनील चांडक सर। सो मुझे ये संधि दी आपने कि सर मुझे इस प्रोग्राम में मेरे दो शब्द मेरे बिजनेस के बारे में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में उद्योग वर्धिनी के साथ सभी जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2 ढाई साल का उसको शेयर करने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है मंगेश खेरे। मैं एक एजुकेशनल बिजनेस चलाता हूँ। नासिक बेस्ड मेरा बिजनेस है जिसमें मैं पहले ऑफलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस करता था। अभी ई लर्निंग के ऊपर मैं आ गया हूँ। इसकी छोटी सी स्टोरी मैं जस्ट ज्यादा टाइम अपना ले लूंगा, 2-3 मिनट में आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे मालूम है 2022 में हम मैंने खुद ने ईडीपी जब ऑनलाइन हुआ था तो मेरा शायद वो दूसरा तीसरा ही ऑनलाइन का बैच था ईडीपी का, अंतरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके उस टाइम पे मैंने ई लर्निंग का मैंने सोचा था कि मुझे ई लर्निंग का करना है, लेकिन उतना मेरा कंफर्म नहीं। जस्ट एक प्रोटोटाइप फेज में मैंने एप्लीकेशन डेवलप की थी इंजीनियरिंग के बच्चों को सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज बना के बेचने का। मैंने ऐसे डिसाइड किया था इस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं। बाद में जब मैंने ईडीपी ज्वाइन किया उसके बाद सभी सेशंस मैंने ऑनलाइन अटेंड किया। और बाद में जैसे सर ने बोला कि 3 दिन का वो एएमटी प्रोग्राम रहता है, उसमें मैं जाने के बाद वहां पे सर के साथ भी मैंने 1-to-1 डिस्कस किया। बहुत सारे चेंजेस हो गए। और वहां से जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अभी कुछ उसमें बड़ा करना है, सीरियसली उसको आगे लेके जाना है, तो मैंने वहां पे मेरा प्रॉपरली एप्लीकेशन डेवलप किया। बाद में एक मेरी टीम बनाई, अभी मेरे 10 लोगों की टीम है। और पर्पल हैट करके मेरा एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग के जो बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोफेसर होते हैं उनके हम वीडियो लेक्चर बना के एप्लीकेशन द्वारा सेल करते हैं। अभी हमारा रीजन है नासिक, नगर और पुणे, ये महाराष्ट्र का रीजन में हम उस बिजनेस को चलाते हैं। जिसका अभी मैं आपको बता दूं कि पहले साल मैंने लगभग 12 लाख का सेल किया था और 7.5 लाख का प्रॉफिट किया था। और इस साल मतलब ये 2023 हो गया, बाद में 2024 को मैंने लगभग 37 लाख का बिजनेस किया था और 19 लाख का प्रॉफिट किया था। सो इस प्रकार मेरा दिन बाय दिन ग्रो होता जा रहा है। और उसका मेन रीजन है कि ऑब्वियसली सुनील चांडक सर बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। मतलब जितना मेरा उम्र भी नहीं है उससे कई ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। यू कैन थिंक व्हाट इज द पर्सनैलिटी ही इज। और मैं इतना लकी हूँ कि मैं यूट्यूब पे यहाँ वहाँ देखता था कि कोई मुझे पर्सनल कोच मिले, जो मैं मुझे पुणे में जाना पड़ेगा, मुंबई में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना लकी हुआ कि सर ने मुझे वो चांस दिया कि सर के यहाँ मुझे मैं वीकली एक दिन जाता हूँ कंपलसरी। सर मुझे वो एक दिन हर वीक में एक दिन सर पर्सनली मुझे बुलाते हैं और वहां पे मैं पर्सनल सर के साथ ट्रेनिंग लेता हूँ। मतलब ये सभी कैसे हुआ, ये मेरे सभी रियल एक्सपीरियंस मैंने 2 साल का आपको बता दिया। आपको प्रॉफिट भी मैंने बता दिया कि इस साल में मैंने 19 लाख का प्रॉफिट किया और 37 लाख का मैंने बिजनेस किया है। मैंने स्टैटिस्टिक भी सभी रखे। दोस्तों, ये कैसे हुआ कि पहले मैंने ईडीपी किया, वहां से मुझे एक पुश मिला। हमारे 3 दोस्त थे, एक बेल्जियम अमेरिका में मेरा दोस्त, एक पंढरपुर में था और मैं था। हमने तीनों ने ईडीपी में हमने एएमटी प्रोग्राम के टाइम पे सोचा था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन उन दोनों ने जाना नहीं किया, लेकिन मैंने वो कंपलसरी किया। बाद में सर से मैं हमेशा मिलते जाता रहता, मिलने के लिए जाता था। तो वहां पे एक मोटिवेशन मिलता था। और अभी लगभग जब से मैंने ईडीपी होने के बाद मैं गाइडेंस तो लेता ही था, बाद में जब मैंने पर्सनल ट्रेनिंग भी सुनील चांडक सर के साथ स्टार्ट की तो इतना जबरदस्त ग्रो हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। और ये वही वो रिजल्ट है, एक्चुअल आंकड़े। और इस बार सर ने मुझे जून तक लगभग 10,000 सब्सक्रिप्शन सेल, मतलब हम उसमें कंसिडर कर सकते लगभग 1.5 कोटी का बिजनेस का उतना सर ने टारगेट दिया है। और उसके ऊपर भी मैं बच्चों स्टूडेंट्स मतलब मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। इट इज रियली जबरदस्त। मतलब मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि सर ने मुझे उनके साथ एटलीस्ट वीक में एक बार 1 घंटे बैठने का, उनके साथ 1-to-1 करने का जो मुझे मौका दिया है। और जो उसमें वो 1 घंटे में सर जो भी बताते हैं ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट 100% वहां पे कॉन्सेंट्रेट करके वो पॉइंट्स लिखता हूँ, उसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ, सर को रिपोर्टिंग भी करता हूँ। और वो जो मेरा ही शेयर लक है, मेरा ही भाग्य है कि सर के साथ मुझे बैठने का वो टाइम मिलता है। और उसके वजह से जो चार्जिंग मिलती है वो पूरा वीक तक चलती है। और उससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है दोस्तों। मैं आपको सभी को ये बताऊंगा
कि आपको यदि बिजनेस में श्योरली ग्रो करना है ना, तो ईडीपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं वहाँ का एग्जाम्पल हूँ, आई एम एल्यूमिनी ऑफ दैट कोर्स, और अब तक मैं ये पोजीशन पे आ गया हूँ। सो आप भी श्योरली अचीव कर सकते हैं। मतलब ईडीपी होने के बाद आपके साथ ईडी उद्योग वर्धन के साथ आप जुड़ के ही रहिए कंटिन्यूअसली, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो श्योरली यू शुड ज्वाइन इट, और आपके जो भी सपने हैं ना, वो आप श्योरली वहां पे पूरे कर सकते हैं। सो थैंक यू श्रीराम चांडक सर एंड सुनील सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस। यस सर। ग्रेट, थैंक यू मंगेश जी का, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑन आपका यस नेक्स्ट सर। पति का टारगेट। एंड आप, आई एम श्योर आपका जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, आप ईयर ऑन ईयर डबल पे जा रहे हो। तो आई यस सर। 2 years में, 1 and 2 years, 1.5 years में आई थिंक वो अचीव हो जाएगा, अगर आप यही ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट रख पाते हो। सो ग्रेट, यस सर। ऑल द बेस्ट। आपका डिटेल्स प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए, यस। आपके बिजनेस, आपकी वेबसाइट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, सो दैट इस यस प्लेटफॉर्म सर। से भी जो जुड़े वो आपको हेल्प करे आपका गोल अचीव करने में, और ऑफ कोर्स आपके सर्विसेज के साथ जुड़े। सो थैंक यू फॉर वंडरफुल फीडबैक, एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस सर। So, so now we'll start with the questions. बहुत questions आ चुके हैं, and we'll try to cover maximum questions आप सबके। Before that, मैं quickly आपको इस program के बारे में information देता हूँ, and हम तुरंत questions पे शुरू करेंगे। ये जो program है, ये 4 weeks duration का program है। इसका new batch हमारा 10th February से start हो रहा है। जैसा सर ने बताया, इस program में already enrollment शुरू हो चुके हैं। हमारा फर्स्ट एनरोलमेंट यूएसए से आया है, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए एनरोल किया है। काफ़ी सारे एडमिशन्स हमारे रेफरल से ही होते हैं, एंड हम इस प्रोग्राम में लिमिटेड 30 सीट्स ही रखते हैं, सो दैट मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, सबके क्वेरीज क्लियर हो। एंड इसमें हम आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होगा चांडक सर के साथ। आपको ऑफलाइन एलिमेंट भी हमने ऐड किया है, कि आपको 4 weeks का सारा लाइव ट्रेनिंग होने के बाद, फिर उसके बाद 15 days आपके जब असाइनमेंट्स होंगे, आपका कुछ ग्राउंड प्रिपेयर होगा, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होंगे, फिर उसके बाद हम आपको 3 days रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हम मिलेंगे, जहाँ पे हम आपके बारे में सब आपसे 1-to-1 डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड आपको बहुत सारा कंटिन्यूस 2 days का हमारा 36 hours का ट्रेनिंग होता है, सॉरी 24 hours का ट्रेनिंग होता है 2 days में, वो आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग भी हम उसमें देंगे। सो इस प्रोग्राम में अलग अलग मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया है, सो दैट इसमें आपके सारे चीजें कवर हो। सो फर्स्ट मॉड्यूल में हम आपको बिजनेस आइडिया कैसे सिलेक्ट करें, करंट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कैसे करें, मतलब आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपकी क्या नीड है, एंड मार्केट की क्या नीड है, उसके हिसाब से कैसे मैच करें। इनोवेशंस क्या है, डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। फिर एक स्कैम्पर नाम से एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा आप एक बिजनेस का आइडिया जनरेट कर सकते हो, एंड वो फाइनलाइज कर सकते हो, तो वो प्रोसेस भी हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लाए, गोल सेट कैसे करें, एंड सिस्टमेटिकली प्लानिंग कैसे करें, ये सारा हम आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके उसमें हम आपके फैमिली के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, 1-to-1 डिस्कशन भी करेंगे, ये सारी चीजें उसमें होती है। फिर हम नेक्स्ट वीक में आपको कुछ ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड करते हैं। सो जहाँ पे आप जो ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, ऑफ कोर्स इसमें हम आपको फर्स्ट वीक में आपके भी आपको किस में करना है ये भी हम समझते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में वो भी सेशंस इंक्लूड करते हैं। इसमें हम आपको पूरा कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइडेंस करते हैं। डेटा कलेक्शन कैसे करना है, सो रॉ मटेरियल है, मशीनरीज है, कॉम्पिटिटर स्टडी है, डीलर अगर है, कस्टमर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड उसके हिसाब से बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होता है, ये पूरा हम आपको पूरा नेक्स्ट सेकेंड मॉड्यूल में गाइड करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में गवर्नमेंट स्कीम्स, सब्सिडीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, लोन, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स के स्पेसिफिक क्या स्कीम सब्सिडी है, लोन कैसे, लोन के लिए एप्लीकेशन करना है वो कैसे करें, ये आपको गाइड करते हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है नहीं, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर उसके बाद एक बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, तो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, मतलब आपने इनिशियल फर्स्ट कस्टमर आपके कहाँ रहेंगे, टेक्नोलॉजी अभी क्या यूज करना चाहिए बिजनेस में, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, अकाउंटिंग टैक्सेशन की क्या चीजें होती है, टीम मैनेजमेंट कैसे करें, टीम कैसे बनाए, ये जो बिजनेस फंडामेंटल की चीजें हैं। उसमें लीडरशिप के लेसन्स क्या होते हैं, हम लीड कैसे करें,
फिर उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस क्या होती है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ये आपको पूरा गाइड करते हैं। एंड फिर जो लास्ट में उसके बाद एक 15 डेज का असाइनमेंट होता है, जिसमें आपको सारा जो पढ़ाया गया है 4 वीक्स में उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है एंड आपको एक सबमिट करना है आपका बिजनेस रिपोर्ट। वो आपको 15 डेज के बाद हम आपको ऑफलाइन नासिक में रेसिडेंशियल बुलाएंगे, जिस रेसिडेंशियल फैसिलिटी में आपका पूरा आपका रहना पीना एंड फूड ऑल इज टेकन केयर बाय उद्योग वर्धिनी। एंड हम आपको इस प्रोग्राम में 2 डेज के इस प्रोग्राम में आपको आपके सारा हम स्टडी करेंगे आपके बारे में पूरा, आपको गाइडेंस करेंगे, अचीवर माइंडसेट ट्रेनिंग के बारे में भी आपको गाइडेंस करेंगे, जो काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग है जिससे ही सक्सेस आता है। बेसिकली आपको आपकी अंदर की चीजें रियलाइज होती है, आप में क्या कैपेबिलिटीज है, आप में क्या कमियां है, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो, ये सारी चीजों का आपको पर्सनली आपके खुद से वो आंसर्स मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रेनिंग एंड सम एक्टिविटीज। तो ये चीजें हम आपको पूरा हमारे इसमें करते हैं। एंड 1 डे इज इंडस्ट्रियल विजिट, तो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज भी विजिट करते हो, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को भी मिलते हो। तो ये ऑफलाइन एलिमेंट हमने ये साल में हमने इसमें ऐड किया है। एंड हमें अलग अलग इसमें मेंटर्स रहेंगे। ऑफ कोर्स चांडक सर, मेजर सेशंस विल बी कवर्ड बाय चांडक सर, बट मार्केट सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो सेशंस है उसमें कुछ और मेंटर्स आते हैं जो आपको गाइडेंस करते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रोग्राम। अलग बहुत सक्सेस हमें मिला है हमारे पार्टिसिपेंट्स को, आप सबके सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। हमारे यूट्यूब पे चैनल है उद्योग वर्धिनी नाम से, आप सभी को मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगा। उद्योग वर्धिनी नाम से चैनल है। आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ भी करना है, कोई भी बिजनेस में जाना है, तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट उद्योग, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो अलग अलग बिजनेस स्पेसिफिक नॉलेज एंड आपको बिजनेस फंडामेंटल्स का नॉलेज, ये सारा मिलेगा। एंड हमारा धंधे की बात नाम से एक पॉडकास्ट सीरीज है, जहाँ पे हमने हमारे एलुमनाइज के साथ सीरीज किया है, हमने शूट किया है। तो आप सबके शूट देख सकते हो, वो लोगों ने कैसे अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेसेस बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। हमारा और एक पॉडकास्ट चैनल है उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज, जहाँ पे भी आप देख सकते हो जिन्होंने आज 100 करोड़ प्लस टर्नओवर्स किए हैं, उन लोगों के भी स्टोरीज हमारे चैनल पे है। तो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लिंक मैं चैट बॉक्स पे दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन ही ये प्रोग्राम है एंड आपको वेबसाइट पे जाके ही इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्यू एंड डेज। सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है सर। सर बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है, मेरा एजुकेशन हो चुका है बट आई हैव सम इलनेस, कि मुझे इलनेस हुआ है एंड आई एम बेड रिडन। मैं बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहा हूँ एंड उस मेडिसिन का इफेक्ट ऐसा रहा है कि आई एम फीलिंग लाइक कमिटिंग सुसाइड। व्हाट शुड आई डू एट दिस स्टेज? वैसा क्वेश्चन। अरे बाप रे ये तो बड़ी समस्या है, लेकिन देखो, इस समय में भी आप पॉजिटिव रहो। बस पॉजिटिव माइंड से, ये दवाएं जो है ना आप ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो अच्छा है कि आप पहले हमारे माइंडसेट की दवाई लेना। पहले हम पॉजिटिव माइंडसेट बनाए खुद का। बहुत सारी जो दवाइयाँ है वो इतना असर नहीं करती जितना आपका पॉजिटिव माइंडसेट। मैं इससे अच्छा बनूंगा ही, मैं अच्छा होऊंगा और मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। देखो, लाइफ एक ही बार मिली है आपको, और वो लाइफ ऐसे रोने धोने से नहीं होगा। उसको बाहर निकलो। देखो दोस्तों, मुझे भी ब्रेन हेमरेज हुआ था। लास्ट 29 मार्च 2023 आई हैड अ ब्रेन हेमरेज। ऑफ कोर्स आई हैव टेकन मेडिकल हेल्प, जो बहुत जल्द मिली मुझे। लेकिन है ना, ज्यादा मैं क्लियर हुआ मेरे माइंडसेट से। मैं खुद को एक मैसेज देता रहा कि यस, आई विल बी क्लियर एंड आई विल बी बेटर देन इवन जो मैं पहले था उससे और ज्यादा अच्छा करूंगा। और वो एक किया मैंने। वो टाइम का मैंने बहुत अच्छी तरह यूज किया। मैंने किताब निकाली। मेरा कहना क्या है कि आप, बुरा कुछ होता ही नहीं है, आपका खाली सोचना बुरा होता है। मैं आपके आपके लिए मेरी पूरी हमदर्दी है। आप मुझे फोन भी करो बाद में, मैं आपसे और बात करूंगा। लेकिन बस ये दर्द को निकाल लो दिमाग से। पहले दिमाग से उसको निकालो, फिर आपके शरीर से अपने आप निकल जाएगा। है ना? देखो, उसमें दिमाग में जगह दी ना तो वो शरीर में जगह कर लेगा। ये आपको जरूर कहूंगा दोस्तों। जरूर आप सपने देखो अच्छे हों। पहले अच्छा कैसे होगा, हाउ कैन आई बी क्लियर एंड, और मैं एकदम मैं क्लियर हो चुका हूँ, ऐसा सोचो।
मैं एकदम पहले की तरह हूँ, पहले से बेहतर हो गया हूँ। मैं खुद को वही देखता था। इसकी वजह से, नहीं तो मेरी फैमिली की हिस्ट्री, मेरे घर में 5 ब्रेन हेमरेज हुए हैं, पांचों ही लोग पैरालाइज्ड हुए थे। बट आई एम द अलोन हु डिडंट हैड पैरालाइज, वो कोमा में भी नहीं गया और पैरालाइज भी नहीं हुआ। इसका कारण ऑफ कोर्स मेडिकेशन है, टाइमली दवाइयाँ है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस दवाई से ज्यादा आपकी जो माइंडसेट की दवाई है ना, पॉजिटिव सोच की दवाई जो है ना, वो ज्यादा कारीगर होती है, उससे ज्यादा आपको लाभ मिलता है। और ये मेडिकेशन बंद करिए जितना पॉसिबल है। आप कभी मुझे फोन करिए, 1-1 में बात करूंगा आपसे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू इन पर्सन, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो अदरवाइज हम बात फोन पे बात कर सकते हैं, मैं आपको जूम कॉल पे भी मिल सकता हूँ। देखेंगे हमारे लोगों से आप संपर्क करें, मैं जरूर आपसे मिलूंगा। थैंक यू। यस। एंड मैं आपके लिए एक पॉडकास्ट भी सजेस्ट करूंगा, हमारे योगिता जगदाने मैडम है, इनका आप पॉडकास्ट जरूर देखिए, ये हमारे ही पार्टिसिपेंट है। इनका ऐसे ही स्टेज था, शी वाज आल्सो एक स्टेज पे वो कमिट सुसाइड कमिट करना चाहते थे, उन्होंने भी उन्होंने ये फेज उनका कैसा था उन्होंने बताया है, एंड वहां से वो रिकवर हुए। एंड उन्होंने आज 10 करोड़ के ऊपर वो बिजनेस कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप जरूर उनका पॉडकास्ट देखिए, एंड आई एम श्योर इट विल गिव यू सम इंस्पिरेशन एज वेल। ओके। सो अगला है, सर बैंक लोन नहीं दे रहे, वहीं पे दिक्कत बहुत आती है, ग्राउंड लेवल पे ऐसा इशू आता है। देखो, ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बैंक आपको बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देती है। बैंक जरूर तकलीफ देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखो, हमें बिजनेस के लिए लोन चाहिए, लोन के लिए बिजनेस नहीं करना है। ये पहले ख्याल क्लियर करो, आपको क्या बिजनेस करना है। कभी भी है ना, ऐसे बेग मत करो बैंक को, सर मुझे दे दो, हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा, ऐसे मत करो। जस्ट गिव देम अ प्रोसर, आपके लिए मैंने प्रपोजल लाया है। इससे बैंक का ही बेनिफिट है ना यार। बैंक अगर कर्जा नहीं देंगी, सिर्फ डिपॉजिट ही कलेक्ट करेगी, तो बैंक कैसे चलेगी? बैंक विल बी लॉस। तो उनको बताइए, मेरे लगभग 22,000 लोगों को लोन मिला है, जो मेरे पास रिकॉर्ड्स है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए क्या है ना, हम बैंक की रिक्वायरमेंट को ठीक से जानते ही नहीं, जो हमें प्रोग्राम में बताते हैं। हाउ यू प्रिपेयर फॉर द बैंकर्स और इन्वेस्टर्स। कोई भी इन्वेस्टर या बैंकर्स ये चाहता है कि भाई मेरा पैसा वापस आए, अच्छा वो रिटर्न मिले। वो उनको बताइए ना, आपके प्रोजेक्ट में कैसे वापस आने वाला है, वो ठीक से प्लान करके बताइए। कोई खाली यहाँ से कट एंड पेस्ट करके मत करिए, आप खुद उसके ऊपर मेहनत करिए, प्रॉपर स्टडी करके, स्कीम का स्टडी करके, वो स्कीम में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट बिठाइए। मेरे ख्याल से ये तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और फिर बैंक से हम तो पहले दिन ही लोगों को असाइनमेंट क्या देते हैं, भाई ओपन योर अकाउंट इन बैंक फर्स्ट। हम क्या करते हैं, भाई जब प्यास लगती है तब कुआं ढूंढते हैं। भाई पहले से ही जरा तैयारी करो ना खुद की। कोई ये नहीं है दोस्तों, ये क्या है, आपको बहुत ज्यादा है ना सुनी हुई बातें हैं। प्रैक्टिकल काम करिए आप कोई। और मैं ग्राउंड में काम करने वाला हूँ, और मैंने खुद ने 3 बार 4 बार मैंने खुद ने बैंक का लोन लिया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, हालांकि मैं इतना अच्छा पोजीशन में हूँ, फिर भी मुझे बैंक से तकलीफ तो हुई है। लेकिन आपको दे टेस्ट, दैट इज आवर टेस्टिंग पार्ट। होता है, लोन मिल सकता है, और जरूर होता है। मेरे मेरे 22,000 लोगों को मिला यार, वो तो कोई गलत बात तो कुछ है ही नहीं। होता है, तकलीफ होती है। अब मेरे एक वैभव कापड़ने करके एक लड़का है, उसको 12 बैंकों ने रिजेक्ट किया, लेकिन 13th बैंक में उसने इसका अच्छा वेलकम किया। 25 लाख का लोन डायरेक्ट सैंक्शन हो गया। स्टूडेंट था ये बच्चा, तब स्टूडेंट था, माइंड वेल, 22 ईयर्स, 21 ईयर्स गाय, वैभव कापड़ ने। आज उसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। पावर कैप इंडस्ट्रीज है उसकी, पावर केबल बनाता है। तकलीफ तो होती है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन वही तो बात है ना, माइंडसेट ही नहीं है। हम कई सुनी बातों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखो, जरा पॉजिटिव माइंड से काम करो, हो जाएगा। यस, नेक्स्ट। यस। अगला है कि सर, एक सेकंड, सर्विस इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगता। बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे देखो, आप कोई ऑर्डर देते हो, समझो आपकी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री। वो आपको पहले बजट देंगे, भाई इतना इतना लगेगा, और पहले एडवांस लेते हैं।
आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हो तो पहले आपका पैसा फीस हम लेते हैं, फिर आपको एडमिशन देंगे। सर्विस इंडस्ट्री में वो उधारी का काम ही नहीं, क्रेडिट का काम ही नहीं है। वहां पे तो एक तो वर्किंग कैपिटल, एक तो पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है। मैं खुद 14 साल किराए के जगह में था। आज अभी ठीक है, खुद का हो गया 6,000 स्क्वायर फीट का। लेकिन आई वर्क इन रेंटल प्रीमाइसेस फॉर 14-15 ईयर्स। ठीक है ना यार, वो कोई ये नहीं है। मेरा कहना क्या है कि आप एक प्रॉपर वे से मेहनत करके काम करो, तो सर्विस इंडस्ट्री जैसी ग्रोथ कहीं नहीं पाएंगे आप। और आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप स्केल अप कर रहे हो। आज हमारे हमारे उद्योग वर्धिनी के 40 एफिलिएट काम कर रहे हैं। हमारे पूरे महाराष्ट्र में हमारे एफिलिएट्स है जो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, है ना। तो मेरा कहना क्या है कि वो ये इसके लिए कोई ये नहीं लगता ना यार, वो अभी स्केल अप करना बहुत आसान है। तो आप है ना, जरूर सर्विस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान रखिए। यस, नेक्स्ट। ओके। अगला है कि सर एजुकेशन लिमिट या एज लिमिट है क्या? मतलब वन स्टूडेंट इज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मतलब क्या है, क्या होता है? देखो, वैसे देखा जाए तो ना, बिजनेस के लिए मेरे पास दो एक्सट्रीम एग्जांपल है। एक मेरे पास बच्चा आया था, उसका नाम था सुनील सोलंके। ही ज्वाइंड माय ईडीपी एट द एज ऑफ 14 when he was in 9th standard only. And I have got an extreme case. One person joined my program at the age of 84. आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट बिजनेस के लिए होती ही नहीं कुछ। आपके पास अगर जज्बा है तो भाई यार, वो बीज कभी भी लग सकता है। शिवाजी महाराज ने बिजनेस शुरू करने का या अपना अपना एम्पायर खड़ा करने का कब सोचा? एट द एज ऑफ 16। आप भी 15 के हो गए, 14-15 के, तो ठीक है ना यार। वो कोई ये नहीं है। हम तो बिल्कुल हम आपको एडमिट करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। सुनील सोलंकी जिसका जो इनसे इनसे अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पुणे में, वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, ओके। एक 15 साल का, एक 16 साल का, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं। आपको यस। शायद लोन मिलने में तकलीफ होगी। यस, आप बोलेंगे सर मुझे अभी लोन, लोन 18 के बाद ही मिलेगा। लेकिन शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन स्टार्ट विथ योर ओन मनी, और इवन विदाउट मनी आल्सो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड। माइंडसेट चाहिए, आप सोचो कि मुझे करना ही है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। यस। नेक्स्ट है कि सर मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए क्या? वो तो कभी भी अच्छा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप पहले ट्रेडिंग करो। देखो, मार्केटिंग आ जाए ना, फिर बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। फॉरवर्ड लिंकेजेस पहले तैयार करो, फिर बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट हो सकते हैं। और खुद ही करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा किसने कहा? करवा लो लोगों से, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करवा लो, लोगों से करवा लो, बहुत सारी स्पेयर कैपेसिटीज है। आप मार्केटिंग सीख लो ना यार, मार्केटिंग करो। लोगों को तो मैं यही सलाह देता हूँ, जिसका आप प्रोडक्शन करना चाहते हो उसको पहले मार्केटिंग करो और फिर शुरू करो ना। एक बार वो आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन सेल इट, फिर बाद में वो बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। यस। अगला है कि सर मैं अपना खेती का बिजनेस एक इंडस्ट्री और बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करूं? खेती को बिजनेस या इंडस्ट्री में कैसे कन्वर्ट करूं? खेती को बिजनेस में, इंडस्ट्री में कैसे करो? देखो, खेती को कैसे आप बिजनेस कर सकते हो? आप है ना, जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो खुद ही बेचो, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करो। आप समझो सब्जियां बना रहे हो, तो सब्जियां क्लीन करके, ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके बेचो। आपको जो नॉर्मल रेट आ रहा है उससे 5 रुपए ज्यादा रेट मिलेगा आपको। थोड़े थोड़े वैल्यू एडिशन करो, है ना। जरूर नहीं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आप पोस्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन छोटी छोटी वैल्यू एडिशन करिए। आज उसके लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है आपको। आप सेल्फ हेल्प, आप ये तुम्हारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, गवर्नमेंट इज रेडी टू फाइनेंस। भाई आप ये खाली क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करो। अब बिजनेस, खेती को बिजनेस के हिसाब से देखो। आई रिमेम्बर मेरे पिताजी, जिन्होंने पहली बार जिंदगी में खेती किया,
बट दैट खेती मेड इज वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो है ना, खेती में क्या उगाना है उससे ज्यादा कैसे बेचना है इसके ऊपर उनका ध्यान था, क्योंकि ही वॉज ए ट्रेडर। वो जन्म से एक किराना दुकानदार रहे, और उन्होंने क्या किया, फिर वो पूरा स्टडी करते थे। क्या क्या इसने टोमेटो लगाए तो मैंने टोमेटो लगाया, ऐसे नहीं। उसने ये कर रहा है तो मार्केटिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, और उस समय अगर ज्यादा लोग आएंगे तो हमारे टोमेटो को 2 रुपए में कोई पूछेंगे नहीं। मेरे पिताजी बहुत प्लानिंग करते थे कि भाई जब मार्केट में टोमेटो आएंगे तब हमारे नहीं आएंगे, जब मार्केट में टोमेटो खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारे टोमेटो आएंगे। लोग 2 रुपए 4 रुपए किलो से बेचते थे, हम 15 रुपए 20 रुपए किलो से बेच रहे थे। हमारे खेती में जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी ना, हमारे पिताजी ने 1 साल में रिकवर कर ली थी, 1 साल में। मेरा कहना क्या है कि भाई खेती को बिजनेस के हिसाब से हम देखते ही नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। उसको बिजनेस के हिसाब से देखो। खेती में सबको, जिनकी खेती में, उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खेती मत बेचो। वो खेती में वैल्यू एडिशंस करो। हर चीज को देखो, खाने की कीमत, खाने की जो जरूरत है वो बढ़ने वाली है। 12 लाख करोड़ का मार्केट है। तो आप छोटे छोटे वैल्यू एडिशन करो। अगर आप ग्रेन्स बना रहे हो तो उनको डिस्टोनिंग करके, ग्रेडिंग करके पैकिंग करो। आज किसके पास वो टाइम नहीं कि भाई वो चुनते बैठे, उसके जो कचरा है वो बाहर निकाले। भाई मशीन आ रही है, उसमें कचरा निकल जाता है बाहर, ग्रेडिंग करके आपको अच्छी तरह मिल जाते हैं। डिस्टोन करो, फिर उसको पीसो, और फिर उसमें मल्टीग्रेन आटा बनाओ, ये बनाओ, वो आटे के प्रोडक्ट बनाओ। छोटी छोटी वैल्यू एडिशंस करो। देखो दोस्तों, यू विल फाइंड अ बिग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन देन एनी अदर इंडस्ट्री। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने शेती मित्र दिया है इसके लिए। ये कहता नहीं हूँ मैं, ज्यादातर 2000 साल में मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रिकॉग्नाइज किया। भाई आप जो काम कर रहे हैं, मैं लोगों को आई एम, मेरे जो आ रहे खेती छोड़ के जो आते थे ना, उनको बैक टू एग्रीकल्चर मैंने किया। भाई आप यू गो बैक, एंड वो माता है अपने, उसको ठीक से संभालो, उसको उसके ऊपर काम करो। वही आपको वो है ना, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। आप जरा उसको बस बिजनेस के हिसाब से देखो। यस। सर बहुत क्वेश्चन है, और 10-15 क्वेश्चन है, तो आंसर्स थोड़े हम थोड़ा रैपिड फायर में ठीक लेंगे। है, ठीक है, ठीक है, एंड रैपिड फॉर। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग जिन लोगों को देखना है, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो ये उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। वहां पे वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पे आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देखने मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको वहां पे दिख जाएगा आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग, जो कि कल अपलोड होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, आफ्टर सर्वेइंग मार्केट, कस्टमर पूछ रहे कि आपका रजिस्टर्ड कंपनी है क्या। तो हमें रजिस्टर कंपनी पहले रजिस्टर करना चाहिए फर्स्ट, मतलब डू वी नीड टू रजिस्टर कंपनी फर्स्ट आफ्टर सिलेक्टिंग प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन है। नहीं, आफ्टर सिलेक्टिंग प्रोडक्ट इमीडिएटली कंपनी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्टिंग, अगर सिलेक्शन हो गया और अब अगर आप उसमें जा ही रहे हो तो फिर रजिस्टर करो। इफ यू आर गोइंग फॉर इट देन यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन। और कोई देखो, मार्केट सर्वे में तो कोई पूछता नहीं, लेकिन आप जब बेचने जाएंगे माल, तब पूछेंगे भाई आपका क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन है क्या, आपका जीएसटी है क्या, ये है क्या, वो पूछेंगे लोग। तो वो फिर आपको एमएसएमई आधार लेंगे, एक शॉपक ले लेंगे, तो भी काम होता है। अगर इंडस्ट्री कर रहे हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फसाई लाइसेंस लेंगे तो शुरू हो जाएगा। आज के तारीख में बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है जी। ये रजिस्ट्रेशन बहुत तो ऑनलाइन मिलते हैं, वो सब बताएंगे हम प्रोग्राम में। यस। यस, नेक्स्ट। अगला है कि सर मार्केट सर्वे कैसे करें। मार्केट सर्वे तो बहुत बड़ी बात है। ये मार्केट सिर्फ कस्टमर का सर्वे नहीं होता है। बहुत लोगों को एक गलत फहमी कि भाई मार्केट सर्वे माने ओनली सर्विंग द कस्टमर ना। आपको कॉम्पिटिटर का सर्वे करना है, आपको रॉ मटेरियल का सर्वे करना है, आपको मशीनरी मैन्युफैक्चर का सर्वे करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे करना है, आपको वहां पे जो मजदूर है उसका सर्वे करना है, आपका ट्रेडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनका सर्वे करना है, मीडिया कौन सा यूज करे उसका सर्वे करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। कस्टमर का तो करना ही करना है, लेकिन ये सब करना है। ये सब चीजों का सर्वे करने के बाद ही आप डिफाइन करें
ये ऐसा सर्वे करें कि जिसमें मुझे चारों सवालों के जवाब मिले। कौन से चार सवाल? कैन आई मेक इट? यस। कैन आई सेल इट? यस। कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट? यस। एंड कैन आई इम्प्लीमेंट इट? इसके लिए लगभग 150-200 क्वेश्चन की मैंने क्वेश्चनर तैयार की है, जो आपको दी जाएंगी, जो जो आपको करना है एक्चुअल प्रोग्राम में, मार्केट सर्वे। यस। अच्छा है कि सर फ्यूचर में कौन से स्किल्स का या बिजनेसेस का डिमांड रहेगा? देखो, ट्रेंडिंग बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑफकोर्स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ये बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। ई कॉमर्स बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें बहुत काम है। और ऑफकोर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये तो सनराइज इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो हमेशा स्कोप रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि टूरिज्म एक इंडस्ट्री जो है, ये बहुत अच्छी तरह बढ़ रही है इंडिया में, और इसमें काम करें। वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, सॉलिड वेस्ट के ऊपर काम करिए। आज बहुत बड़ा वेस्ट इंडिया में, उसको पूरा वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है। बिजनेस में एडवर्टाइजिंग करना है तो क्या क्या चीजें पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए? देखो, एडवर्टाइजिंग करना है तो देखो, एक तो पहले यू शुड नो हु इज योर कस्टमर। सबसे पहले बात वही हम भूल जाते हैं कि मेरा कस्टमर कौन है। उसके भी टाइप्स है भाई, लोअर क्लास आपका टारगेट है या मिडिल क्लास आपका टारगेट है या फिर रिच क्लास आपका टारगेट है। फिर उसके तक कैसे पहुंचना है, कौन सी मीडिया से। लोग कहने तो क्या, बस एक फेसबुक ऐड डाल दिया उसको लगता है, ऐसा नहीं। आपको फिर कौन सा टारगेट, उसके एक स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी आपको। डिजिटल मार्केटिंग इज वन मीडिया, लेकिन हर टाइम डिजिटल मार्केटिंग ही करना ऐसा नहीं है। फिर आपको कई जगह कई टाइप उसको पैम्पलेट भेज के, उसको फोन करके, ईमेल करके, ये करके करना है। एडवर्टाइजमेंट, इट इट इज नॉट, सबके लिए सिमिलर नहीं होती है। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट क्या है, कस्टमर कौन है, ये देख के आपको एडवर्टाइजमेंट का प्लान करना है। द मेन एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू रीच टू द कस्टमर। वो हमें कभी नहीं भूलना है ना। तो वो कर, वो हो सकता है वो जरा ठीक से प्लान करे। यस। अगला क्वेश्चन है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। सर मुझे टोमेटो सॉस का करना है, मुझे डिहाइड्रेशन करना है, मुझे ऑयल प्रोडक्शन करना है। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री, मुझे रियल एस्टेट में करना है, कैसे करूँ, ऐसे ई कॉमर्स करना है। तो ये सबके लिए आपका कॉमन आंसर क्या रहेगा? क्योंकि ये बहुत डिटेल में नहीं जा सकते बट। देखो है ना, बिजनेस कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज में स्कोप है। रियल एस्टेट में भी स्कोप है, ऑयल इंडस्ट्री में भी स्कोप है, डिहाइड्रेशन में भी स्कोप है। ये सब क्या करें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, आप कैसे करें ये ध्यान में दो। बहुत लग मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोग है ना, वी आर जस्ट बिहाइंड व्हाट, क्या करें। इससे ज्यादा हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हाउ, हाउ आई शुड डू इट। देखो, हाउ आ गया ना तो व्हाट कोई भी आ सकता है। जैसे आप अगर टू व्हीलर का बैलेंसिंग आ गया तो कोई भी टू व्हीलर चला सकते हैं। फोर व्हीलर का जजमेंट आ गया तो कोई भी फोर व्हीलर चला सकते हैं। वैसे ही अगर इफ यू नो हाउ टू डू बिजनेस, यू कैन डू एनी बिजनेस यार। वो दैट इज नॉट सिंपल, दैट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग। जैसे मैं बताया, हर काफी कम्युनिटीज है, दे नो हाउ डू इट, हाउ टू डू इट, और वो सभी बिजनेस में सक्सेसफुल है। मैंने कई सारी कम्युनिटीज का स्टडी किया है भाई, बाकायदा स्टडी किया है। मैं मारवाड़ी कम्युनिटी का स्टडी किया है। मैंने देखा है कि हर टाइप के बिजनेस में लोग सक्सेसफुल है। व्हाई? बिकॉज दे नो हाउ टू डू इट। नहीं तो हम समझते थे कि मारवाड़ी लोग खाली किराना दुकान करेंगे या कपड़े का दुकान करेंगे, नहीं। हर टाइप के बिजनेस में वो देखते हैं। मैंने हर टाइप के बिजनेस में देखे मारवाड़ी, पंजाबीज। तो जस्ट डोंट फोकस ऑन व्हाट, फोकस ऑन हाउ। वो हाउ पार्ट हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। यस। अगला है कि सर लैंड परचेस करना या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, मतलब यूनिट के लिए, इसके लिए कोई स्कीम होती है? एंड अगर ये कर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो देखो, इनिशियली ना लैंड एंड बिल्डिंग में आप इन्वेस्टमेंट ना करो तो अच्छा है। ये दोनों असेट है ना, नॉन प्रोडक्टिव असेट है। आपका वैल्यू बढ़ेगा वो बात अलग है, लेकिन बेचने के बाद वैल्यू आएगा ना। अभी तो आपके लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है। अभी नासिक जैसे शहर में अगर आप लैंड लेंगे तो करोड़ में आपको लैंड, लैंड की कॉस्ट ही करोड़ में हो जाएगी।
अभी समझो 1 करोड़ की लैंड, 50 लाख का कंस्ट्रक्शन, 25 लाख का कंस्ट्रक्शन, और 10-15 लाख की मशीनरी, तो कैसे होगा वो यूनिट फेल होगा, ये 100% है। और हमारे मराठी में कहावत है, नाकापेक्षा मोती जड़, है ना। और आपका जो ये वो निकल आएगा नीचे। अरे भाई क्यों, अरे करो ना, रेंटल में करो ना इनिशियल, और जब आप कैपेबल बन जाएंगे तो बड़ी इंडस्ट्री डालो ना, कौन नहीं कह रहा है। लेकिन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड बिल्डिंग, मत करो। हाँ, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए कर्जा लेना और उसके लिए लोन, और अगर देखो सब्सिडी मिलानी है या लोन मिलाना है तो रेंटल बिल्डिंग भी चलती है ना। किसने कहा ऐसा कि खुद की बिल्डिंग चाहिए। खाली उनका अगर लॉन्ग टर्म का लीज है 5 साल का, तो आपको लोन मिलने में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिडी मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी के लिए, लोन के लिए बिजनेस मत करो, बिजनेस के लिए लोन लो, बिजनेस के लिए सब्सिडी लो। यस। यस। अगला कि सर फैमिली सपोर्ट कैसे मिला है, एंड वन मोर क्वेश्चन इज कि सर मैं जॉब क्विट करके करूँ या पैरेलली करूँ? देखो, फैमिली पहला, एक फैमिली सपोर्ट का बात करूंगा। फैमिली सपोर्ट इज इनविटेबल। देखो, फैमिली का खाली फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, फैमिली का सपोर्ट है इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी सपोर्ट। तो फैमिली को कन्विंस करो, उनको बताओ कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जैसे बैंक को कन्विंस करते हैं ना आप, तो वैसे फैमिली को कन्विंस करो। दे विल बी ऑल्सो सपोर्टिंग यू 100%। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, आज तक मैंने कम से कम 15,000 पेरेंट्स को काउंसलिंग किया है, 15,000 कम से कम बता रहा हूं मैं। तो बहुत सारे लोग इनिशियली, और उनका जो पेरेंटिंग है वो गलत है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो, उनको एक चिंता रहती, भाई हमारे बेटे को कष्ट ना हो, हमारा बेटा एक सेफ वे से काम करे, ये उनको लगता है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि यहाँ पे हमारी ग्रोथ नहीं होने वाली, यहाँ पे अगली पीढ़ी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन बिजनेस करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उनको ये कन्विंस करो, बताओ, और आपके पास क्या टैलेंट है, क्या हुनर है, ये उनको बताओ, और फिर इससे मैं क्या कर सकता हूँ। पहले खुद को कन्विंस करो, फिर पेरेंट्स को करो, और फिर बैंक को करो, तो हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या था राम। जॉब क्विट करके फुल देखो, टाइम देखो पे। ये तो आपका चॉइस है, लेकिन देखो आपको क्या, व्हाट यू लव, वेदर सॉफ्ट ऑप्शन और हार्ड ऑप्शन। हार्ड ऑप्शन से भी जिया जाता है, सॉफ्ट ऑप्शन से भी जिया जाता है। सॉफ्ट ऑप्शन से कैसा होता है, आपका अभी आसान है लेकिन एंड बहुत मुश्किल है, तकलीफ है। हार्ड ऑप्शन से अभी बहुत मुश्किलें है लेकिन एंड बहुत अच्छा है। अभी हम भी हार्ड ऑप्शन चुने, हमने भी गवर्नमेंट जॉब किया, फिर वो छोड़ दिया, क्लास 1 की पोजीशन थी, मैंने छोड़ दिया। क्यों, कितना किया तो भी जॉब है ना। मेरी आइडेंटिटी कहाँ है, अभी मेरी आइडेंटिटी है। ये हार्ड ऑप्शन है, तकलीफें है, मुश्किलें है, हार्ड वर्क है, तकलीफ बहुत है। लेकिन यार उस एट द एंड ऑफ द डे यू आर सेटिस्फाइड। तो लेकिन एक मैन में दो तलवारें नहीं रखो, जॉब भी करो बिजनेस भी करो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा करो, बिजनेस करते करते, जॉब करते करते बिजनेस का प्लान करो, जैसे मैंने किया। मैं 30 अप्रैल को जॉब छोड़ा, मेरे 26 मई का मेरा बिजनेस शुरू हो गया था। उस हिसाब से प्लान करो ना। लेकिन आप बोलेंगे मैं जॉब भी करूंगा बिजनेस भी करूंगा, ना ना ये अच्छा ना वो अच्छा। हम मराठी में एक कहावत है, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या। भाई ये काम तो सही करो, ढंग से करो। तो मैं, तकलीफ होगी, घर वालों को प्रिपेयर करो ना। मैंने मेरे फैमिली को बताया था, भाई देखो 1 साल आपको तकलीफ हो सकती है, 1 साल में हम आजमाएंगे खुद को, नसीब को नहीं, खुद को आजमाएंगे। ऐसी हुई तकलीफ, ऐसे टाइम भी आया जब मेरे पास लाइट बिल भरने के पैसे नहीं थे, 700 रुपीज नहीं थे, तो मेरा एमएससीबी वाले ने लाइट कट करके गया। लेकिन वो दिन निकाल, लेकिन वो 2 दिन भी हमारे, हमने कैंडल लाइट डिनर सेलिब्रेट किया। देखो तकलीफ तो आती है, होती है, लेकिन यार जीत भी आपकी होती है, और आप जो मिलाते हैं ना, वो कहीं नहीं है।
है ना। वो दिलवाले दुल्हनिया में देखो, उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत। उसके सिमरन के पप्पा तो उसके पीछे लगते हैं, बहुत मारते, लेकिन जब वो उसकी मेहनत देखते तो भाई भाई जहाँ सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, वही कहते हैं ना। तो हार्ड ऑप्शन का एंड बहुत अच्छा होता है। आपको एंड अच्छा करना है या एंड खराब करना है, या आपने सोचना है। दैट इज योर चॉइस। यस, नेक्स्ट। यस। लास्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। एक कि सर 50,000 में या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कितने में शुरू कर सकते हैं बिजनेस? अरे बिजनेस तो बिना पैसे में भी शुरू होता है। ऐसा कुछ नहीं 50,000 चाहिए, 50,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है। धीरूभाई अंबानी ने 15,000 शुरू किया, सुनील चांडक ने 16,000 में किया, अशोक कटारिया में 5,600 में किया। कितने हमारे रविंद्र झोपे, उन्होंने खाली 500 रुपये में बिजनेस शुरू किया। हमारा अनिल आहेर है, जिन्होंने तो बहुत कम, वो तो पहला कॉन्ट्रैक्ट 25,000 के लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बहुत लोग है मेरे पास आगे। मेरा एक वैभव जोशी करके पार्टिसिपेंट है, जिनका टर्नओवर 120 करोड़ है आज। 10 रुपए से किया हुआ बिजनेस है। 10 रुपया। टाइल पॉलिशिंग मशीन किराए से लेके उसने काम शुरू किया। तो बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, उतना चाहिए, सब कुछ नहीं, अगर है तो लगाओ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कोई जरूर, बहुत सारे ऐसे आइडियाज है जो हम बताएंगे आपको कि बिना पैसे में बिजनेस शुरू किया। मेरे कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास कोर्स फी भरने के पैसे नहीं थे। अरुणा देवरे करके एक लेडी है, जिन्होंने मेरे 3 इंस्टॉलमेंट में फी भरी है। कितनी फी? 300 रुपये। आज 120 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। तो जरूर नहीं है। आप बस आपके है तो अच्छा तो करो, लगाओ, लेकिन पुट योर 100%। तन मन धन 100% लगाओ, देखो फिर रिजल्ट आएंगे। अगर 100% नहीं, डर के करेंगे तो फिर वो डर के करेंगे तो वो आपको फेलियर भी निश्चित है। यस। Yes, okay. I think yes, we have covered almost all questions. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम आपको हमारे कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जिस कम्युनिटी में हमारे 70,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने हमारे प्रोग्राम्स के बाद बिजनेसेस शुरू किए। तो आपको जो भी एक्सेस चाहिए, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइडर चाहिए, आपको कोई भी इंडस्ट्री में, आज हमारे हर इंडस्ट्री में हमारे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, तो आपको जो भी नेटवर्क चाहिए ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको बैंक के साथ रिलेशन चाहिए, बैंक के साथ नेटवर्क चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको जो भी मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारे क्वेरीज या उसके लिए जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, वो सारा हम आपको इस प्रोग्राम के बाद हम प्रोवाइड करते हैं। सो ये प्रोग्राम है एंड टू एंड, हम सारा बिजनेस के रिगार्डिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मेन जरूरत हमारी आपको प्रोग्राम के बाद पड़ती है। जब आप एक्चुअल में बिजनेस में शुरू करते हो, आप जब इसमें आते हो, तो तभी आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं। सर पर्सनली आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आपको जो भी क्वेरीज चाहिए, तो वो सिर्फ ईडीबी के जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए ये सपोर्ट हमें हमारा हमेशा होता है। ये प्रोग्राम सारा लाइव ऑनलाइन है। 4 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। फिर उसके बाद आपको 15 डेज का इंटेंसिव असाइनमेंट रहेगा, जिसका हम डे टू डे बेसिस पे आपके साथ फॉलो अप रखेंगे। एंड फिर उसके बाद आफ्टर दैट असाइनमेंट हम आपके साथ 3 डेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम में मिलेंगे, जहाँ पे इंटेंसिव लेवल पे इस प्रोग्राम का इसमें आपको ट्रेनिंग होगा। एंड माइंडसेट पे ट्रेनिंग होगा, अचीवर माइंडसेट आपका बनाएंगे। एंड कुछ इंडस्ट्रीज भी विजिट करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी हम मिलेंगे। तो ये सारा पैकेज जो है हम इस प्रोग्राम में ऑफर करते हैं। एंड इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। 7:30 to 9 PM में ये प्रोग्राम होता है, हर रोज शाम को लाइव ऑनलाइन। इस प्रोग्राम के हम सारे सेशंस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 10th फरवरी से हमारा न्यू प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है इसका। एंड आप हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। वेबसाइट पे ही आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है, एंड वहाँ जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। हमने चैट बॉक्स पे कुछ नंबर्स दिए हैं, अगर आपको कुछ क्वेरीज है फर्दर, तो आप चैट बॉक्स पे उस नंबर पे हमें क्वेरीज पे पूछ सकते हो। हमें hello@udyogvardhini ईमेल पे भी आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। एंड आपके सारे क्वेरीज हम आपके फोन पे ईमेल पे एड्रेस करेंगे। एंड इस प्रोग्राम में आपको सारा गाइडेंस एंड टू एंड प्रोवाइड करेंगे। सो बिफोर गोइंग, चांडक सर आपको कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। देखो, आप ये जो कहा है प्रोग्राम के बारे में,
आज की नीड ऑफ द आवर है, यू शुड टेक चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट विल डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी सही ढंग से ग्रो करना है, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट चॉइस। ऑफ कोर्स इट इज हार्ड ऑप्शन, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें अपॉर्चुनिटी भी उतनी है, अपॉर्चुनिटीज है, आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम खुद कर रहे हैं, हम खुद प्रैक्टिसिंग एंटरप्रेन्योर है। मैं खाली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, है ना। 16,000 से हम आज इतना यहाँ तक आए हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई आसान भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि डेफिनेटली अचीवेबल चीज है। माइंडसेट पॉजिटिव रखो, बस सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सब लोगों को प्रोग्राम में रहा देखते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Chandak sir, and thank you our audience for joining us live. Thank you for wonderful questions. And आज का वेबिनार आपको देखना है तो YouTube पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए उद्योग वर्धिनी नाम से, आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए udyogvardhini.com। udyogvardhini.com वेबसाइट पे आपको ये प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अलॉन्ग विथ आपको हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स जो चलते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये सारे प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हो। तो वो सारे प्रोग्राम्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, हमारे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो, हमारे मेंटर्स का नेटवर्क देख सकते हो। ये सारा डिटेल्स आपको हमारे जो पार्टनरशिप्स है इंडस्ट्री के साथ, टेक्नोलॉजी एक्सेस चाहिए, बैंक लोन चाहिए, सारे पार्टनरशिप्स हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हमारे कंसिस्टेंट अगर आपको अपडेट चाहिए अलग अलग न्यू प्रोग्राम्स के, वेबिनार्स के, तो यहाँ पे ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप आप सिलेक्ट कीजिए। हमारा सोशल मीडिया फॉलो कीजिए, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है। हम हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे लेटेस्ट अपडेट्स डालते हैं, हमारे सक्सेस स्टोरीज डालते हैं, जिनके साथ आप नेटवर्क कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हमारे वेबसाइट पे आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स भी देखने मिलेंगे, सक्सेस स्टोरीज भी देखने मिलेंगे। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव, एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।